बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए खुशखबरी लेके आए हैं। नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए रिलीफ फ़ंड जारी कर दिया गया है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। नाज़रीन, आज हम LPR और लीव इनकैशमेंट के हवाले से एक बड़ी ख़बर है वो आपसे शेयर करेंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए जो रिलीफ फ़ंड जारी किया है उसकी तरफ। लेकिन उससे पहले एक अहम ख़बर हम आपसे शेयर करते हैं। वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी वज़ीर आज़म का एक फ़ंड होता है, तरक्याती फ़ंड उसको बोलते हैं, जो कि वज़ीर आज़म के माँ पर होता है, उसको बंद कर दिया गया है। तो ये उसकी ख़बर आपसे शेयर करते हैं। ये न्यूज़ चैनल पे ये ख़बर चली है तो उस ख़बर को हम आपसे शेयर करते हैं। वो ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म के जो तरक्याती बजट है उस पर 53 अरब रुपए की जो है उसका कट लगा दिया गया है, उसकी तैयारी कर ली गई है और बाकायदा जो है इसकी अप्रूवल जो इक़्तिसादी इक़्तिसादी तरक्याती बजट जो बनाती है जो फोरम है उसने बाकायदा तौर पे इसकी मीटिंग के अंदर अप्रूवल दे दी है। और इक़्तिसादी कौंसल ने इसको बाकायदा तौर पर इस पे कटौती कर दी है। इसमें बहुत सारी जो थी, जिसमें लैपटॉप की स्कीम थी वो ख़त्म कर दी गई है। और इसी तरह से और भी काफ़ी बजट जो मुख्तलिफ तरक्याती कामों पे जो लगाए जाते थे वो सारे के सारे जो थे मुख्तस किए गए थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। अब ये जब नई हुकूमत आएगी, नई हुकूमत बनेगी, नई गवर्नमेंट आएगी, हुकूमत बनाने के बाद इस फ़ंड को दोबारा से जो है इसका अजरा किया जाएगा। इसमें जो है वो शमसी तवानाई के हवाले से भी कुछ बजट प्रोग्राम थे वो भी ख़त्म कर दी गई है। अब चलते हैं एक अहम ख़बर जो कि अच्छी ख़बर है। आम इंतखाबात में तालीमी इदारों में 8 छुट्टियाँ होंगी। ये पहले भी आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही हैं, अब बाकायदा तौर पे इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। असल में ये जो छुट्टी है बेसिकली वो तो 6 से 10 फरवरी तक आम इंतखाबात के हवाले से है। 5 फरवरी को वैसे ही कश्मीर डे बन रहा है तो उस कश्मीर डे की छुट्टी है। तो इस तरह से कुल मिला के जो है वो 8 छुट्टियां बन रही हैं, उसमें संडे भी आ रहा है। यानी मंडे को जो 5 फरवरी है वो छुट्टी बन रही है और बाकी इस तरह से कुल मिला के 12 फरवरी तक छुट्टियां हैं। दोबारा स्कूल शुरू होंगे 12 फरवरी को। अब ये बड़ी अहम ख़बर जो हमने आपसे शेयर की थी, ये जो फ्लड रिलीफ है सिंध गवर्नमेंट ने इसको बाकायदा तौर पर इशू कर दिया है। इसके नोटिफिकेशन मैसेजेस जो हैं वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं तमाम सरकारी मुलाजमीन को। ये वन टाइम पेमेंट है जो जिसका इतलाक़ जो है 1 जनवरी 2024 से किया गया है। और इसका जो फ़ंड है वो इसका अजरा बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। तो इसमें आपको ये बताते चलें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि जो पेंशनर हजरात हैं सिंध गवर्नमेंट के, उनको भी इसका बेनिफिट दिया जा रहा है, उनको भी ये फ़ंड दे दिया गया है। और ये रिलीफ फ़ंड जो है वो बाकायदा तौर पर इसको नोटिफाई भी किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी ख़बर है सिंध मुलाजमीन के लिए। अब चलते हैं, लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है, एक जजमेंट है जो कि 55 साल की जो उम्र वो लगाई जा रही थी कि अगर आपने यानी कि किसी भी कोई मेडिकल इशू बेसिस के ऊपर या कोई आपको प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें 25 साल की एज वाला जो फैक्टर है वो ख़त्म किया जा रहा था, 25 साल सर्विस वाला, सॉरी। लेकिन उस पर 55 साल की जो एज है वो नाफिज की जा रही थी कि वो ज़रूरी है 55 साल उम्र होना, तब आप जो है वो एलिजिबल होंगे। तो बहरहाल ये कोर्ट का अच्छा फ़ैसला है, ये ख़त्म कर दिया उसने। अब लीव इनकैशमेंट के हवाले से बड़ी ख़बर, पंजाब टीचर्स यूनियन ने जो है उन्होंने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को ये बाकायदा तौर पर एक मरासला जारी किया है। उसमें एक एप्लीकेशन लिखी है, रिक्वेस्ट की है कि इदारों की आला कारकर्दगी जो है अफरादी क़ुव्वत से मुंसलिक होती है। और आपको पता है कि लोग जो है वो LPR पे भी, उस पे भी LPR 25 साल अगर आपने सर्विस कर ली हुई है तो LPR पे भी भेजा जा सकता है। और उसमें तमाम जो मराहत हैं, मुकम्मल जो पे है बेनिफिट्स के साथ और रिलीफ के साथ, वो सारे के सारे जो है वो दी जाती है। उसके बाद फिर आगे चल के रिटायरमेंट अगर आपने ली है 55 साल के बाद तो उसमें फिर आपको ये भी पता है कि रिटायरमेंट पे जो लीव इनकैशमेंट है वो भी साथ शामिल होती है।
لیو انکیشمنٹ کا ایک تو ویسے ختم ہونے کا مسئلہ وہ تو ابھی تک چل رہا ہے وہ باقاعدہ طور پہ، لیکن اس سے ہٹ کے جو ہے ویسے اگر عام طور پہ عام روٹین میں بات کریں تو لیو انکیشمنٹ بھی دی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ سارے کا سارا یہ معاملات سامنے رکھتے ہوئے کوئی ریکویسٹ کی گئی ہے سیکٹری اسکول ایجوکیشن سے حکومت پنجاب میں کہ کافی عرصے سے بھرتیاں نہیں کی گئی، تو باقاعدہ اس میں بھرتیوں کا کہا گیا ہے۔ کافی ملازمین کو خیر اس خبر سے جو ہے وہ شاید چوٹ بھی پہنچے، لیکن یہ اچھا احسن اقدام ہے کہ نئی بھرتیاں جو ہیں وہ شروع کی جانی چاہیے، اور ایل پی آر پہ جو ہے وہ پابندی لگانی چاہیے۔ تو بہرحال ایک لحاظ سے یہ اچھی خبر بھی ہے کہ نئی بھرتیاں ہوں گی، اور بہت سارے ہمارے ایسے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو بیچارے بے روزگار ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھا موقع ملے گا کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بھرتیاں دوبارہ شروع کی جائیں گی، اور بھرتیوں کے بعد جو ہے ان کو جاب ملے گی۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو خبر اچھی لگی ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔